ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ हिंदी का। हिंदी प्रथम का पाठ का नाम है बहादुर। पहला प्रश्न है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? उत्तर लिखिएगा, लेखक के साले। उसके बाद प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? उत्तर लिखिएगा, बहादुर के। अगला प्रश्न है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? उत्तर लिखिएगा, मां के रूप में। अगला प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छलने लगी? उत्तर लिखिएगा, जलेबी। उसके बाद प्रश्न है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? उत्तर लिखिएगा, किशोर ने। उस लेखक का लड़का था। अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? उत्तर लिखिएगा, आंचल। उसके बाद प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? उत्तर लिखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी। उसके बाद प्रश्न है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? उत्तर लिखिएगा, अमरकांत की। उसके बाद प्रश्न है, बहादुर कौन था? उत्तर लिखिएगा, नौकर। अगला प्रश्न है, रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? उत्तर लिखिएगा, 11 रुपए। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? उत्तर लिखिएगा, किशोर। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? उत्तर लिखिएगा, नेपाल से। अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी? उत्तर लिखिएगा, कहानीकार की पत्नी। अगला प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? उत्तर लिखिएगा, अमरकांत की। उसके बाद प्रश्न है,
बहादुर कहानी में किशोर कौन था? उत्तर लिखिएगा लेखक का पुत्र। उसके बाद प्रश्न है बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? उत्तर लिखिएगा लेखक की अतिथि पत्नी ने। अतिथियों ने आरोप लगाया था। उसके बाद प्रश्न है बहादुर को किसकी याद आती थी? किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? उत्तर लिखिएगा माँ की। अगला प्रश्न है बहादुर स्वभाव से कैसा था? उत्तर लिखिएगा हंसमुख एवं मेहनती। अगला प्रश्न है बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर गया था? उत्तर लिखिएगा 2 रुपये। अगला प्रश्न है बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? स्वभाव से कैसी थी? उत्तर लिखिएगा गुस्सैल, गुस्सा करती थी ज्यादा। अगला प्रश्न है कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? उत्तर लिखिएगा कथाकार के साले साहब। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी है डैश। बहादुर कहानी क्या है? उत्तर लिखिएगा नेपाली गवई गोरखे की। नेपाली गवई गोरखे की। अगला प्रश्न है अमरकांत की रचना कौन सी है? उत्तर लिखिएगा कुहासा। ऑप्शन उसमें रहेंगे सूर्य, बड़े भाई, यतीन्द्र मिश्र, नौकर की कीमत कमीज। अगला प्रश्न है लेकिन उसमें कुहासा ही आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है मित्र मिलन के रचनाकार कौन हैं? उत्तर लिखिएगा अमरकांत। अगला प्रश्न है आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? उत्तर लिखिएगा उपन्यास। अगला प्रश्न है अमरकांत ने बीए पास कब किया था? उत्तर लिखिएगा 1947 में। अगला प्रश्न है अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? इंटर पास कब किया था? उत्तर लिखिएगा 1946। नहीं, 1946 में। ठीक है, आंसर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर लिखिएगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला प्रश्न है
बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? उत्तर लिखिएगा अपने मां से। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या था? उत्तर लिखिएगा दिल बहादुर। अगला प्रश्न है वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? उत्तर लिखिएगा उपन्यास। उसके बाद अगला प्रश्न है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? उत्तर लिखिएगा पैसे चुराने का, रुपये चुराने का। उसके बाद प्रश्न है अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उत्तर लिखिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद प्रश्न है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? उत्तर लिखिएगा जुलाई 1925 में। अगला प्रश्न है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन हैं? उत्तर लिखिएगा अमरकांत। उसके बाद अगला प्रश्न है बहादुर पर कितने रुपए चोरी का अंजाम लगाया गया? उत्तर लिखिएगा 11 रुपये। विद्यार्थी बंधु ध्यान से सुने। बहादुर के साथ पहले लेखक का लड़का क्रूरता दिखाता था, उसके बाद लेखक की पत्नी, और बाद में लेखक भी उसके साथ क्रूरता दिखाने लगे। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहायता कर रहा हूँ, इसलिए यह मेरी बात अच्छी लगे, आपको अगर लाभ मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी लिखें कि आपको मेरी आवाज़ किस तरह लग रही है, जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।